हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बच्चे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा, ये वर्कशीट 15 अगस्त 2020 की है। तो बच्चे, आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। तो आप सब बच्चों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए क्या है आज की वर्कशीट। आज़ादी। कल ही शाम को शर्मा जी ने टोपी नई खरीदी, घर पर टीवी देख रहे हैं पापा मम्मी दीदी। लाल किले के आसपास है आज़ादी का मेला, सबसे ऊपर नाच रहा झंडा एक अकेला। कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते, पूरे लॉन में बच्चे बूढ़े चने मुरमुरे खाते। सभी कहते आज के दिन आज़ाद हुआ था देश, आज के ही दिन अंग्रेजों का राज हुआ था शेष। अपनी तो कुछ समझ न आया आज़ादी और देश, हम तो छत से देख रहे हैं पतंग पतंग के पेच। तो देखो क्या कितनी प्यारी कविता है बेटा। ये देखो आगे क्या लिखा। हमसे कोई पूछे भैया क्या होती है आज़ादी, हम कह देंगे उस दिन सबकी पूरी छुट्टी होती। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चों से पूछोगे आज़ादी क्या, तो बच्चे यही कहेंगे ना कि आज तो हमारी छुट्टी है। तो उसके बारे में उन्होंने, यही बड़ी अच्छी पोएम है बेटा। आप इसके याद करिएगा, अपने सब भाई बहन के साथ में इसे ज़रूर गाइएगा, ठीक है। तो आइए आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चा। सफदर हाशमी जी की कविता का आनंद लीजिए। कितना मज़ा आया ना हमें कविता पढ़ते हुए, और भाई बहनों के साथ मिलकर इसे गाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये है कि आपको ये कविता अपने भाई बहन के साथ मिलकर गानी है, ठीक है। मैंने गाई ना, तो मेरे साथ साथ आप दोबारा इसको वीडियो को देखिए और इसके साथ में ये कविता गाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। क्या आपको आज़ादी का मतलब समझ आता है? यदि हाँ, तो आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किस काम या किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? लिखिए। तो बेटा, आज़ादी का मतलब क्या है? देखो, आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्जी से, हम अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सके। और हमारा देश क्या है? आज़ाद है। अगर हमारा देश देखो आज़ाद है ना, तो हम चाहे जो काम अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। हमारे देश ने क्या बनाया, कुछ रूल्स बना दिए कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपने काम करने की हमें आज़ादी है। तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर बेटा। देखिए बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर। जब हम अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं तो उसे हम आज़ादी कहते हैं। कोई भी काम हो जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो उसे क्या कहा जाता है? आज़ादी। हमें अब वो पूछ रहे कि आपको किस किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, किस किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। देखो, हमें पढ़ने की आज़ादी, खेलने की आज़ादी और अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सके, उस चीज़ की हमें क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा सभी छोटों बड़ों के साथ प्यार से और सम्मान से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। सभी छोटों को प्यार से, बड़ों को सम्मान से बात करने की क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें मर्जी का खाना खाने और घूमने की भी आज़ादी होनी चाहिए। और क्या आज़ादी चाहिए बेटा? देखो, मर्जी से जो आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकें, और आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? इसके अलावा कुछ देर टीवी देखने की भी आज़ादी होनी चाहिए। थोड़ा सा टीवी आप मांगोगे ना कि थोड़ी सी देर हमें टीवी देखने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये सब काम आपको आपके पेरेंट्स के साथ, उनकी परमिशन के साथ ही करने होंगे। उनकी आज़ादी, आपकी आज़ादी क्या है? क्योंकि आपका भला और बुरा तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना। अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं है, तो आपको इन सब की आज़ादी चाहिए, वो मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जो आपका आंसर है उसके अंदर लिख दिया। लेकिन आपको ये सब काम अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी पसंद से पतंग का एक चित्र बनाइए। आपको क्या करना है? एक पतंग का एक चित्र बनाना है, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के नाम कोई संदेश लिखना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो क्या कह रहे हैं? उनके लिए एक संदेश लिखना है। तो कोई भी संदेश जो आप चाहते हैं कि उन तक पहुंचाए, तो
तो आपको एक पतंग बनाना है और उसके ऊपर लिखना है। तो आइए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को बेटा। तो बेटा देखो, ऐसे पहले आपको एक पतंग बनाना है। आपको पतंग बनाना तो सबको आता है ना बेटा, तो वो पतंग बनाइएगा और उसके अंदर एक संदेश लिखिएगा। जैसे देखो मैंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं पतंग का हटा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मुख्यमंत्री जी आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमने बोल दिया। इसके अलावा क्या करना है बेटा आपको, देखो मैंने ये लिखा है कि कृपया इस कोरोना बीमारी से हमें मुक्ति दिलाइए। हम परेशान है ना, कब कोरोना खत्म होगा और कब हम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, कब हम स्कूल जाएंगे, है ना। तो ये संदेश मैंने लिखा। अगर बेटा आपको और कोई संदेश लिखना है तो आप लिख दीजिएगा। आपको क्या करना है बेटा, देखो ऐसे आपको एक पतंग बनाना है, ठीक है। ये पतंग बन गया। इस पतंग के अंदर आप यहाँ पे संदेश लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। या चाहे तो अपनी कॉपी में ही कर लीजिएगा। कॉपी के अंदर पतंग बनाना आपको, एक्चुअल में नहीं बनाना। कॉपी में पतंग की ड्राइंग करके उसके बाद ये संदेश लिख देना, या कोई और संदेश लिख देना जो आप चाहते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या है, आज के दिन बहुत से बच्चे और बड़े पतंग उड़ाते हैं, परंतु पतंग उड़ाने में लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही की वजह से कभी मांझे से हाथ कट जाता है, कभी बच्चे छत से गिर जाते हैं, कटी पतंग के पीछे भागने से कई दुर्घटना हो जाती है। पेड़ पर फंसी हुई तारें, उलझी हुई पतंग से हमारे पक्षियों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को चोट भी पहुंचती है। इसीलिए कोशिश करें कि पतंग ना उड़ाएं। पहले तो क्या करनी है बेटा, कोशिश करनी की पतंग ना उड़ाएं। यदि आप पतंग उड़ाते हैं तो ध्यान रखें कि खुले मैदान में माता पिता के संरक्षण में ही उड़ाएं। किसी को, अपने को, बड़ों को साथ में लेके उड़ाना है। तो अपने साथियों को इस बारे में अवगत कराएं। अपने फ्रेंड्स को बताना है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करना है, इन बातों की एक सूची बनाइए। हम क्या करेंगे, इन बातों की एक सूची बनाते हैं और यह संदेश अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए एक पोस्टर भी बनाइए। तो एक पोस्टर बनाना है और सूची बनानी है। आइए देखते हैं कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, आपको ऐसे लिखना है, पहले पतंग उड़ाने में बच्चों को ध्यान रखने वाली बातों की सूची। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद में ये लाइन लिखेंगे, पतंग उड़ाने में बच्चों को ध्यान रखने वाली बातों की सूची। तो सबसे नंबर 1 पे क्या होगी, मांझे से हाथ बच्चों का ना कटे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। किस बात का ध्यान रखना है कि मांझे से हाथ बच्चों का ना कटे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, बच्चे छत पर पतंग उड़ाते समय नीचे ना गिर जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल इस बात का बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप छत से नीचे ना गिर जाए। आपको क्या कोशिश करनी है कि खुले मैदान में उड़ाओ। मांझे से किसी पक्षी या जानवर को चोट ना लग जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप पतंग उड़ा रहे हो, किसी पक्षी, कबूतर के या किसी के भी चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। पतंग उड़ाते समय बड़ों को अपने साथ ज़रूर रखना है। आप कभी भी अकेले पतंग उड़ाने छत पर नहीं जाएंगे, बड़ों को साथ ज़रूर रखना है। अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो कुछ ही समय के लिए उड़ाएंगे। अगर आपको पहले तो कोशिश करनी कि पतंग ना ही उड़ाओ, लेकिन अगर पतंग उड़ाना है तो सिर्फ कुछ ही समय के लिए आपको क्या करना है, पतंग उड़ाना है। कि थोड़ा सा 10-15 मिनट उड़ा लिया, बहुत, इससे ज़्यादा नहीं उड़ाना। पतंग के लिए एक से दूसरी छत पर छलांगे ना लगाएं। आपको क्या नहीं लगानी, छलांगे नहीं लगाने की इस छत से दूसरी छत पर जंप मार के वहाँ चले गए, ऐसा आपको नहीं करना। तो बेटा ये है इसकी सूची, मतलब आपने कितनी सूची, 6 बातों का ध्यान रखना है और अपनी नोटबुक में आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। तो यहाँ पे इसके अलावा बेटा आपको पोस्टर बनाना है। तो एक कलरफुल कोई भी एक पोस्टर आप खुद बनाइएगा, ये आपका काम है, ये आप खुद बनाइएगा। और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।